15 से 20,000 तक के बजट का फ्रिज अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आज मैं बताने जा रही हूं सबसे बेस्ट डील्स। वेलकम टू माय चैनल दिल्ली मॉल। मेरा नाम है मनदीप कौर। क्योंकि हम वो हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में डील करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हर ब्रांड के प्रोडक्ट की फिट एंड फिनिश से लेकर उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज तक का डेटा हमारे पास होता है और उसी डेटा को एनालाइज करके ही हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। आज भी इस वीडियो में मैं जिस भी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर आपको बताऊंगी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगी। हम दूसरे एफिलिएट्स की तरह नहीं हैं जो कि बस डेटा उठाया और वीडियो बना दी। हम वो हैं जो प्रोडक्ट को लाइव देखते हैं, मल्टीपल पीसेस हमारे पास आते हैं, मल्टीपल पीसेस हम बेचते हैं और ऑफलाइन कस्टमर से रियल डेटा लेते हैं। फ्रेंड्स, हम पिछले 22 सालों से ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन कर रहे हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट के आने से भी पहले। हमारा एक्सपीरियंस, आपका पैसा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आज अंडर 20,000 के फ्रिज के बारे में तो बताऊंगी ही, पर उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। पहला, कोई भी रेफ्रिजरेटर 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है: कंप्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसकी बेहतर जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं अपनी कंपनी के ओनर के पास। फ्रिज के अंदर कूलिंग आती है गैस से, और गैस की एक पूरी जर्नी है जो कि एक लूप में चलती रहती है। सबसे पहले कंप्रेशन समझ लेते हैं। जो रेफ्रिजरेंट, जो गैस हमारे फ्रिज की पाइपलाइंस में है, उसको कंप्रेसर कंप्रेस करता है और पाइप से ट्रेवल करते हुए वो गैस पहुंचती है फ्रीजर के अंदर, और फ्रीजर के अंदर वो इवेपोरेट होती है। पाइप्स का डिजाइन इस तरीके से होता है कि वो वहां पे जाके इवेपोरेट हो जाती है। जब वो इवेपोरेट होती है और उसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वो अपनी कूलिंग रिलीज करती है, कूलिंग छोड़ती है। फिर फ्रीजर से ही ट्रेवल करते 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 फिर वो चली जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर में जाके वो अपनी हीट रिलीज करती है। हीट को रिलीज करने के बाद वो फिर कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर दोबारा से उसे कंप्रेस करके फिर से फ्रीजर में भेज देता है। तो ये जर्नी उसकी लूप में चलती रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग का ऑप्शन होता है, which can be done by the single press of the button. थर्ड, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। कंपनी ऐसा दावा करती है कि 90 वोल्ट से लेकर 310 वोल्ट तक अगर आपकी बिजली फ्लक्चुएट कर रही है तो स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फ्रिज के साथ। पर तब क्या होगा जब आपकी बिजली 90 वोल्ट से कम हो गई और 310 वोल्ट से ज्यादा? तो उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना बहुत जरूरी है। पर स्टेबलाइजर कैसा होना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आज का सबसे पहला रेफ्रिजरेटर है गोदरेज 190 लीटर 5 स्टार, जिसका प्राइस है 16,490। इसकी फ्रेश फूड कैपेसिटी है 159.14 लीटर एंड फ्रीजर कैपेसिटी इज 18.74 लीटर। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इज 104 यूनिट्स। अगला फीचर है इसका एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। नॉर्मल कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर में आखिर क्या फर्क है? नॉर्मल कंप्रेसर वो होता है कि जिसमें हम एक बारी टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर सेट कर दिया, उस लेवल तक पहुंचने के बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कंप्रेसर ऑन होता है, जिससे कि मोर वियर एंड टियर, मोर टेम्परेचर वेरिएशन इनसाइड द फ्रिज एंड मोर एनर्जी कंजम्पशन। क्योंकि कंप्रेसर जैसे ही ऑन होता है वो ज्यादा बिजली लेता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है कि वो ऑफ नहीं होता, वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है अगर कम एफर्ट की जरूरत है, और अपनी स्पीड को बढ़ा भी लेगा इफ रिक्वायर्ड एज इट डिपेंड्स ऑन लोड। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि इन्वर्टर कंप्रेसर वो गाड़ी है जो हाईवे पर चल रही है और नॉर्मल कंप्रेसर वो गाड़ी है जो कि ट्रैफिक जैम में चल रही है। क्यों, समझ गए ना?
Next feature is toughened glass shells that holds up to 150 kg weight. ऐसा Godrej claim करती है large dry storage area where you can store onion and potatoes. And Godrej इस रेफ्रिजरेटर पर आपको देती है 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर वारंटी और 10 साल कंप्रेसर पर। और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम हर एक ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे। सो Godrej की आफ्टर सेल सर्विसेज को हम देते हैं 3 स्टार्स। गोदरेज के बाद हमारा अगला रेफ्रिजरेटर है LG 190 लीटर 5 स्टार, जो कि आपको मिल रहा है 17,490 में। इसकी फ्रेश फूड कैपेसिटी है 167.5 लीटर, फ्रीजर कैपेसिटी इज 22.5 लीटर, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इज 104 यूनिट्स। इसका जो फीचर्स हैं, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है, स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी है। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या है स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी। LG ने अपनी टेक्नोलॉजी का नाम दिया है स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी। आखिर क्या है स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी? इसमें क्या होता है कि LG ये कहती है कि हमारा रेफ्रिजरेटर किसी भी होम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ पावर कट्स। बट इससे पहले कि आप किसी भी इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करिए और अपनी फ्रिज को, अपने रेफ्रिजरेटर को खराब करिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वर्टर कैसा होना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखिए। LG ने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में एक अच्छा फीचर दिया है दैट यू कैन मेक आइस इन जस्ट 108 मिनट्स। नेक्स्ट इज toughened glass shells that you can hold up to 175 kg, ऐसा LG क्लेम करती है। Base stand with drawer where you can store non-refrigerated items such as onion and potatoes, stabilizer free operation, and last comes the warranty. LG इस रेफ्रिजरेटर पर आपको देता है 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर वारंटी और 10 साल कंप्रेसर पर। और LG की आफ्टर सेल सर्विसेज को यहाँ पर हम देते हैं 5 स्टार्स। आज का हमारा तीसरा रेफ्रिजरेटर है वर्लपूल 190 लीटर 4 स्टार, जो कि मिल रहा है आपको बहुत ही अच्छे रेट पर 15,490 रुपये में। इसकी फ्रेश फूड कैपेसिटी 158.5 लीटर, फ्रीजर कैपेसिटी 14.3 लीटर एंड एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इज 132 यूनिट्स। वर्लपूल ने अगला फीचर दिया है इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये भी वही है, इन्वर्टर कंप्रेसर से चलने वाले फ्रिज की बात करी है यहाँ पर, तो इन्होंने एक नाम दे दिया है इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अगला फीचर ये है कि इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें क्या होता है दैट कैपिलरी विच कैरीज द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर टू द फ्रीजर एंड इट इज सराउंडेड बाय सुपर कोल्ड गैस which leads to many benefits such as compressor efficiency, and the second one is that it ensures better cooling, and सबसे बड़ी बात that 9 hours of cooling retention in the refrigerator in case of power cuts। हाँ, ये थोड़ा अच्छा है कि अगर आपके घर बिजली चली जाती है तो उसके बाद भी 9 घंटे तक आपके फ्रिज में कूलिंग रहेगी। और अगला फीचर ये बोल रहा है हनीकॉम्ब लॉक-इन टेक्नोलॉजी। हनीकॉम्ब लॉक-इन टेक्नोलॉजी नाम से तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी दी गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेबल बास्केट में एक हनीकॉम्ब की शेप में एक ग्रिल दी गई है जिससे कि मॉइस्चर ज़्यादा देर तक वेजिटेबल्स में रहे और जिससे कि जो फूड है वो फ्रेश रहे फॉर लॉन्ग टाइम। वर्लपूल भी इस फ्रिज पर देता है 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर वारंटी और 10 साल कंप्रेसर पर। और अब हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज की। सो वर्लपूल की आफ्टर सेल सर्विसेज को यहाँ पर हम देते हैं 3 स्टार्स। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग रेफ्रिजरेटर को खरीदते समय अपना पैरामीटर स्टार रेटिंग को रखते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सिंगल स्टार रेटिंग का फ्रिज भी दिन भर में 1 यूनिट भी नहीं खाता। सो अपना फ्रिज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चुनिए जो कि आपके बजट में भी फिट हो।
सो हम अगले फ्रिज की बात करेंगे सैमसंग की। सैमसंग 198 लीटर 5 स्टार जो कि मिल रहा है आपको 17,900 रुपए में। सो गाइस, इसके सबसे पहले तो मैं इसकी लुक, इसकी अपीयरेंस की बात करना चाहूंगी। इसके जो वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर्स हैं, डिलाइट इंडिको, कैमिलिया ब्लैक, like they are really beautiful colors. And secondly, इसका जो गैरो हैंडल डिजाइन है, yes, it is not only glamorous but it is very convenient. And the third one, I must say, it's horizontal curve design. इस फ्रिज की फ्रेश फूड कैपेसिटी है 174 लीटर, फ्रीजर कैपेसिटी इज 24 लीटर और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इज 104 यूनिट्स। सो नेक्स्ट इज digital inverter technology. वही same inverter compressor that automatically adjusts its speed in response to cooling demand, stabilizer free operation, and next that it runs on home inverter. But इन्वर्टर कैसा होना चाहिए, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। बेस्ट एंड ड्रॉर आपको इसमें भी मिलेगा जिसमें आप नॉन रेफ्रिजरेटेड आइटम स्टोर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज toughened glass shells with that holds up to 175 kg, ऐसा सैमसंग भी क्लेम करती है। इसकी जो बैक है दैट इज सेफ क्लीन बैक, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर कभी कंडेंसर लीक हो जाता है तो इस फ्रिज को फेंकना ही पड़ता है, पर ये बहुत ही रेयर है, 0.001% कह सकते हैं हम। पर छोटी से छोटी और सही जानकारी आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और आपका पैसा दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अब हम बात करते हैं वारंटी की। सैमसंग भी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर वारंटी देता है और 10 साल कंप्रेसर पर, और इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज को हम देते हैं 4 स्टार्स। सो आज का हमारा 5th एंड लास्ट रेफ्रिजरेटर हायर 242 लीटर 3 स्टार जो कि मिल रहा है 18,890 में। इसकी फ्रेश फूड कैपेसिटी है 214 लीटर, फ्रीज़र कैपेसिटी 28 लीटर एंड एनुअल एनर्जी कंजम्पशन इज 159 यूनिट्स। And yes, it works on diamond edge freezing technology that ensures better ice formation and super fast cooling. इसमें भी इन्वर्टर कंप्रेसर ही है that is ideal for optimum cooling and cost and energy efficient. Next is toughened glass shells that holds up to 120 kg weight, ऐसा हायर क्लेम करती है। Stabilizer free operation. It also runs on home inverter. And the last is that it has also safe clean back. So guys, here comes the warranty part. हायर की भी वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर है और 10 साल कंप्रेसर पर, और हायर की आफ्टर सेल सर्विसेज को यहाँ पर हम देंगे सिर्फ 2 स्टार्स। अब टाइम आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कैसा स्टेबलाइजर और कैसा इन्वर्टर लेना है। सो ध्यान से सुनिए। स्टेबलाइजर के लिए सबसे पहले आप ये जरूर चेक करिए कि इसमें हाई कट लो कट वाला फीचर है या नहीं, क्योंकि इसके बिना लगाया गया स्टेबलाइजर वैसा ही है जैसे कबूतर बिल्ली को आता देख आंखें बंद कर लेता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका इन्वर्टर कैसा होना चाहिए। इन्वर्टर को अगर आपने रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट करना है तो प्लीज प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए कि इन्वर्टर साइन वेव वाला ही होना चाहिए, क्वासी साइन वेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन वेव इन्वर्टर हमें प्योर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है जो कि ग्रिड से मिलती है, और क्वासी साइन वेव क्वासी साइन वेव लगाया वाला इन्वर्टर अगर हम फ्रिज से कनेक्ट करते हैं तो हमारे फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अक्सर खराब, अक्सर डैमेज हो जाते हैं। ये हमारा रियल डेटा है जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जो भी बताएंगे अपने रियल डेटा से पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी लेकर ही आप तक पहुंचाएंगे। सो ध्यान से अपना इन्वर्टर, अपना स्टेबलाइजर और अपना रेफ्रिजरेटर चुनिए। सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन लिंक से
परचेज कर सकते हैं बहुत ही बेस्ट रेट्स पर। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। उस लिंक से क्लिक करने पर हमें कुछ इनकम जनरेट होएगी, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी आप तक रियल डेटा पहुंचाने में, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और आपका पैसा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। So guys, if you have any doubts, do ask in comment section. Thank you for watching.